आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। 2 दिन हो गए हमने निफ्टी बैंक निफ्टी पे अपडेट नहीं दिया था। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी व्यू क्लियर था। मैंने पहले ही क्लियरली कहा था, तो इसके लिए मैंने ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं की। जब व्यू क्लियर है तो बार बार अपडेट देके आप भी कंफ्यूज होगे, मैं भी कंफ्यूज होगा। मैंने कहा था 17,400 ब्रेक होते ही हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 17,200 का और 17,000 का, ये दोनों टारगेट आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। 400 के नीचे गया, ये दोनों टारगेट को क्लियरली अचीव किया। जो हमारे मेंबर्स है वो अच्छे से जानते हैं, वो मेंबर्स ऑलरेडी ग्रुप में जो ज्वाइन हो रखे हैं। अगर आपको भी ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में या आपको ज्वाइन बटन के जरिए आप ज्वाइन हो सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो आपको अगर ज्वाइन होना है तो आप उस जरिए आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और उसी के साथ साथ डिस्क्लेमर नहीं पड़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। और वीडियो पसंद आए, क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, तो वो वीडियो पूरा देखना। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करना। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर कि क्या एनालिसिस मुझे शेयर करनी है। अब हम एक इंपॉर्टेंट जंक्शन पे आ चुके हैं। 17,000 एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है, हमारे तीनों टारगेट अचीव हुए। पहला टारगेट 17,500, दूसरा टारगेट 17,200, तीसरा टारगेट 17,000। ये जब 18,000 के आसपास था, 18,100 के आसपास था, मैंने एक चीज़ क्लियर की थी। 18,200 ब्रेक होने से पहले 17,500, 17,200, 17,000 ये टेस्ट होने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं। लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है मार्केट के अंदर, वो हो चुकी है ये गैप। ये गैप नहीं बनना चाहिए था। मेरा व्यू ये गैप के साथ नहीं था। अगर ये बिना गैप के 17,000 पे आता तो क्विक एक रिकवरी भी आपको मिल जाती है और वापस हम ऊपर के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन ये गैप आया है, और ऐसा सेम गैप अगर आप देखोगे तो 1 जून में भी बना था यहाँ पर। वो गैप बनने के बाद वो मार्केट नीचे ही गया और एक बड़ा फॉल देके फिर एक प्रोमिनेंट बॉटम मार्केट ने बनाया, जहाँ से मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी। ये गैप इंपॉर्टेंट क्यों है? गैप तो काफ़ी सारे बने हैं, यहाँ पर भी गैप बना है, यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, गैप काफ़ी सारे हैं। लेकिन ये गैप इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये वीकली गैप्स है। अगर आप डेली गैप में देखोगे तो डेली चार्ट में आपको काफ़ी सारे गैप मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो काफ़ी कम गैप मिलेंगे। एक गैप जो मिला था वो यहाँ पर मिला था जून के आसपास, जो मैंने यहाँ पर आपको कहा है कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो एक गैप बना था। वो गैप बनने के बाद हुआ क्या कि मार्केट में रिकवरी आई नहीं और मार्केट कंटिन्यू नीचे फॉल कर गया। अगर मैं बात करूँ 300 पॉइंट का एक फॉल कंटिन्यू मार्केट ने दिया था उस वीक की। अगर मैं बात करूँ उस वीक मेरे ख्याल से मार्केट ने 300 पॉइंट नहीं, ज़्यादा का फॉल दिया था। उस वीक की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ने 1000 पॉइंट का फॉल दिया था। सेम इस वीक भी ऐसा ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री रिपीट करती है। 300 पॉइंट का फॉल ऑलरेडी आ चुका है, अभी भी 700 पॉइंट की जगह है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? और मेरा कोई टारगेट नहीं है, लेकिन एनालिसिस के हिसाब से बाय नहीं करना भूल से भी जब तक ये गैप ऊपर के बाजू फिल होना शुरू ना हो। यानी कि 17,200 के ऊपर जब तक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के मार्केट जाना कोशिश करे नहीं, तो आपको बाय करना नहीं है भूल से भी। क्योंकि 17,200 जब पार करेगा तब हम कह सकते हैं कि वीकली बेसिस पे मार्केट अपना गैप पूरा करने के लिए ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन जब तक ये पार नहीं हो रहा, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जैसे 1000 पॉइंट का फॉल यहाँ पर आया था, यहाँ पर गैप बड़ा था तो 1000 पॉइंट का फॉल आया था, यहाँ पर गैप छोटा तो मिनिमम आप 500 से 700 पॉइंट का फॉल देख सकते हो। अब 500 से 700 पॉइंट का फॉल यानी 17,000 से और 200 पॉइंट अगर आप जोड़ लोगे तो हमारा जो फाइनल और बड़ा वाला टारगेट 16,800, जो कि मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये नहीं भी आएगा, लेकिन 17,000 टोटल तो पक्का पक्का आएगा। 16,800 अब ओपन हो रहा है। अगर आज वापस 17,000 के नीचे ये ट्रेड करना शुरू करता है, भले ओवरसोल्ड हो मार्केट, डेटा कुछ और सजेस्ट कर रहे हो, मार्केट में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो, जब तक 17,200 अगर आपको एक प्रोमिनेंट बाय करना है, कि आपको सेफ बाय करना है कि हाँ अब भाई अब यहाँ से मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, एक शॉर्ट टर्म बॉटम लग गया है, वहाँ से मार्केट ऊपर वापस जा सकता है, तो 17,200 होगा जब वीकली बेसिस के ऊपर अगर आपको, और ये वीक में ही करना है। अब इसके पास आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 4 दिन बचा है। अगर इसको ये कैंडल को कवर अप करना है, ये जो गैप है इसको नहीं रखना है, तो यही वीक का टाइम है। ये 4 दिन के अंदर ये मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो सिंपल है, 17,200 के ऊपर जाना कोशिश शुरू करें तो हमें इजीली 150 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा, वो हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो 150 पॉइंट तो फ्री के पॉइंट्स जो आपको मिल जाएंगे 17,200 पार करने के बाद से ही। यहाँ से अगर आप बाय करने की कोशिश करोगे, आप प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। प्रॉपर स्टॉप लॉस निकल के जो आएगा वो 16,800 ही आएगा, उसके पहले कोई स्टॉप लॉस नहीं है। तो 16,800 तक ट्रैवल कर सकता है। थोड़ा सा एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ा ड्रामा जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है नीचे की बाजू। क्योंकि सेम ऐसा एक गैप इधर भी बना था, वो गैप के बाद कंटिन्यू सेलिंग आई। सेम ऐसा इसमें भी हो रहा है। कल एक गैप बना, कल भी कोई रिकवरी, खास रिकवरी नहीं आई, डे लो पे क्लोज हुआ। आज भी ऊपर खुलने के बाद से ये नीचे ही आ रहा है। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा क्या 17,200 ये पार करता है और इसके ऊपर टिकता है। इसके ऊपर टिकेगा तो 150 पॉइंट तो फ्री के हैं जो आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। फिर ये इसी वीक के अंदर इस गैप को क्लियर कर देगा।
फिर अगर इसको नीचे कंटिन्यू करना है वो अलग अगले वीक में देखा जाएगा। लेकिन अगर ये इस वीक में गैप को कंटिन्यू नहीं करता तो यहाँ से और 300 पॉइंट का फॉल आ सकता है, 200 से 300 पॉइंट का फॉल आ सकता है, जो कि 17,800 17,700 तक लेके जा सकता है। और वहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो 16,800 16,700 के आसपास वीकली चार्ट पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो उसे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे को शेयर करना था, मेंबर्स के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको पहले ये सब चीज़ों के बारे में जानना है तो आप हमारे ज्वाइन बटन के जरिए ज्वाइन कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, आप वहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको बाकी और पेमेंट यूपीआई है, बाकी ऐप्स के जरिए पे करना है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी पे कर सके ज्वाइन कर सकते हो मेंबर्स ओनली के साथ। और डिटेल में हम तो चर्चा करते ही है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स की अब क्या हो सकता है। तो ये एक मैंने ब्रॉडर व्यू शेयर किया है 17,200 आप लोगों के लिए, जो यूट्यूब पे है उनके लिए 17,200, और जो मेंबर्स हैं उनको तो मैं लाइव अपडेट दे ही दूंगा कि भाई अब बाय कर लो या अब देख लो जो करना है। मेरा व्यू ये कह रहा है, मतलब मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, मेरा व्यू ये कह रहा है कि अब यहाँ से मार्केट गिरना नहीं चाहिए, यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ना नहीं चाहिए। तो आप लोगों के लिए वो लेवल होगा 17,200, क्योंकि ये वीकली गैप बना है। जब तक वो गैप फिलिंग शुरू नहीं होती है आप बाइंग में बिल्कुल भी मत जाना। सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रिक रखना और ट्रेल करते रहना। मार्केट में बाउंसेस आएंगे क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट इजीली नहीं गिरेगा, गिरेगा बढ़ेगा, फिर गिरेगा फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा फिर बढ़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा चॉपीनेस के साथ गिरेगा बढ़ेगा। तो या तो आप स्प्रेड बना लो, एक बेयर स्प्रेड बना लो, ताकि आपका प्रॉफिट भी लॉक्ड हो जाए और लॉस भी आपका लॉक्ड हो जाए इस थर्सडे तक के लिए। ये सेफ स्ट्रैटेजी होगी। या तो अगर आप स्ट्रैडल बनाना चाहो तो 17,000 का स्ट्रैडल बना सकते हो, अगर आपको 200 पॉइंट मिल रहा है तो ही कॉल और पुट में, तो 400 पॉइंट का आपका हेज हो जाएगा। 17,200 ऊपर की बाजू, 16,800 नीचे की बाजू, तो इसके बीच में कहीं भी क्लोज होएगा तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। या तो मोस्ट केसेस में बियर स्प्रेड ही अच्छा रहेगा, या तो कॉल सेल करके ऊपर का एक कॉल बाय कर लो, वैसा करना है तो बाइंग फ्रेश 17,200 के ऊपर ही होगी, उसके पहले बाइंग नहीं होगी। बैंक निफ्टी में जैसा डिस्कस किया गया था कि भाई बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक रहेगा एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी अब उतना नहीं गिरेगा जितना निफ्टी बैंक गिरेगा, क्योंकि निफ्टी बैंक चला भी ज़्यादा था, मीन रिवर्जन होता है मार्केट के अंदर, मीन रिवर्जन बैंक निफ्टी में चल रहा है, अच्छा वाला चल रहा है। बैंक निफ्टी में वीकली बेसिस में कोई गैप पेंडिंग नहीं है, तो ये एक चीज़ आप कह सकते हो कि वीकली बेसिस पे कोई गैप पेंडिंग नहीं है। और 38,000 जो हमारा फाइनल सपोर्ट है वो अगर टेस्ट करना है तो बैंक निफ्टी कर सकता है, नो डाउट। अगर निफ्टी 16,800 टेस्ट करेगा तो बैंक निफ्टी भी 38,000 टेस्ट कर सकता है, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये था निफ्टी बैंक के ऊपर। आईटी मैंने कहा ही था कि ओवरसोल्ड लोड पे है, यहाँ से आईटी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अब देखते हैं कब तक प्रोटेक्ट करता है। बाकी जो व्यू था वो आपके साथ शेयर कर दिया गया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा।